कि मैं रिंकू देवी अच्छा ज़िंदगी में बोल रही हूँ। 2021 में देवउठनी एकादशी व्रत कब है, तुलसी विवाह कब है, कब शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, पारण विधि क्या है, कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है देवउठनी एकादशी, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। देखिए, देवउठनी एकादशी 2021 में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है, तो 2021 में है। देवउठनी एकादशी 2021 में 15 नवंबर को है, दिन सोमवार पड़ रहा है। तो वहीं शुरुआत कब हो रहा है तो उसके बारे में बता दे रही हूँ। तो शुरू हो रहा है 14 नवंबर 2021 में 5:48 में शुरू हो रहा है। तो वहीं समाप्ति हो रहा है देवउठनी एकादशी 15 नवंबर को 2021 में सुबह 6:39 में समाप्त हो जाएगा। देवउठनी एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त बता दे रही हूँ। तो 16 नवंबर को सुबह 6:27 से लेकर के 8:01 में पारण का विधि है, पारण कर लेना है। उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन ही इस दिन विष्णु भगवान 4 माह के निद्रा में जागते हैं। उस दिन शुभ कार्य का आरंभ हो जाता है और शादी विवाह सब शुरू हो जाता है। उस दिन से तुलसी विवाह भी किया जाता है। माँ लक्ष्मी को भी विष्णु भगवान के साथ विवाह किया जाता है, तुलसी विवाह भी किया जाता है। उस दिन तुलसी विवाह और शालिग्राम को भी रख करके बहुत धूमधाम से पूजा अर्चन किया जाता है और शादी का संपन्न भी किया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीने में 24 एकादशी होता है, जो कि एक महीना में 2 एकादशी व्रत पड़ता है। हिंदू धर्म के पौराणिक के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 4 माह के लिए सोते हैं। उस दिन से चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस दिन 4 महीने में कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना गया है, नहीं भी किया जाता है, इसलिए कि चातुर्मास लग जाता है, विष्णु भगवान सो जाते हैं। उसके बाद चातुर्मास का शुरुआत भी हो जाता है। वहीं देवउठनी एकादशी से चातुर्मास का समाप्ति हो जाता है। देवउठनी एकादशी को विष्णु भगवान जग जाते हैं और कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी को ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है। विवाह शुभ कार्य आरंभ हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को वर ढूंढना, विवाह शादी का शुभ कार्य चालू हो जाता है। जैसे कि विष्णु भगवान ने तुलसी विवाह भी हुआ था उसी दिन विष्णु भगवान के साथ। जैसे कि तुलसी का पत्ता चढ़ाने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ही विधिवत पूजा क्या है तो मैं बता दे रही हूँ। सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के देवउठनी एकादशी व्रत को संकल्प लें। विष्णु भगवान को ध्यान धरें और आंगन को गोबर से लीप करके भगवान विष्णु को चरण पादुका का आकृति बना करके पूजा सामग्री रख करके फल मिठाई रख करके विधिवत पूजा करें। ऋतु अनुसार फल और गन्ना चढ़ाएं। देवउठनी एकादशी के समय शाम को समय ही घी का दीपक जलाएं तुलसी माँ के सामने और विष्णु भगवान को आकृति के सामने, और मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाएं। उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन ही कच्चा दूध से और केसर मिलाकर भगवान विष्णु को अभिषेक करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। विष्णु भगवान को विधिवत पूजा करने से इच्छा पूरी हो जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने सफ़ेद मिठाई और खीर का भोग लगाए तुलसी पत्ता डाल करके, तो सभी इच्छा पूरी होती है। मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।